बिहार में सोमवार को सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए और इसके बाद से ही इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। जन स्वराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि ये अंतिम दांव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप कराएं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, पर कोई इस बात पर बात ही नहीं कर रहा। बिहार की सरकार जनता को उलझा रही है कि आधे लोग लग जाएं जनगणना के पक्ष में और आधे लोग लग जाएं जनगणना के विपक्ष में, और इन सब में मुख्य मुद्दों पर कोई बात ही ना हो। जाति जनगणना को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा था। इसके आंकड़ों को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में सबसे पहले ये गणना हुई, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले जाति जनगणना अभी तो सार्वजनिक अभी रिलीज हुआ है, हम लोग सब देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई गलती हुई है, जो मैं भी सुना हूँ कि जाति जनगणना में लोग कह रहे हैं कि हमारा संख्या कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या है, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे, पूरे देश में जाति जनगणना कराइए और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। आप इस तरह से बिल पास करने से क्या होगा? पहले तो जाति जनगणना ही नहीं हुआ है, पूरे तो बिहार में हुआ है। जातिगत जनगणना का आंकड़ा गांधी जयंती के अवसर पर सामने आया। बिहार सरकार की ओर से कुल 214 जातियों के आंकड़े जारी किए गए। इसमें से कुछ जाति ऐसी भी है जिसकी कुल आबादी 100 से भी कम है। पूरे बिहार राज्य की आबादी 13 करोड़ 7,25,310 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख है, तो वहीं पुरुषों की कुल संख्या 6 करोड़ 41 लाख है।